गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी की बात यह है, जो बच्चे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म अब आउट हो चुके हैं। अब उनको मौका मिलेगा फॉर्म भरने का। आज 10 को फॉर्म डेट स्टार्ट हो चुकी है और 9 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिलिंग चार्ज कर सकते हैं। आज अपन इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि कौन कौन सा बच्चा इस टेस्ट के लिए एलिजिबल है, कितनी उसकी एज होनी चाहिए। स्टार्टिंग डेट मैंने आपको बताया, एंड ऑफ डेट बता दिया है। इसके अलावा बहुत सी कुछ चीजें हैं जो आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। वीडियो का अंत तक जरूर देखें, ये आपके लिए इतना ही बेनिफिट होने वाला है। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो इस फोरम में तो कोई मिस्टेक होगी नहीं, और आगे भी हम सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए जैसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आएंगे तो आपको सबसे पहले इसी प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहले करना क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर आजकल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की साइट पे नहीं मिलता है। तो कौन सी साइट पे मिलता है, आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको गूगल करना है, ठीक है। जैसे अपन को फर्स्ट ऑफ कर लेते हैं। आपको आप गूगल पे गए और गूगल पे आपने सर्च किया। गूगल पे आपने सर्च किया, जैसे मैं कर लेता हूं, मैं यहां से आपको टैप करके दिखा देता हूं। आपको NIELIT क्योंकि ये बहुत से एग्जाम कराता है तो RMS जरूर लाना आपके। और जैसे ही आपको सर्च करेंगे, फर्स्ट टैब आपको होम पेज के ऊपर आपको टच कर लेना है। होम पेज जैसे टच करेंगे तो आपको दिखा देगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन ऑफ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एकेडमिक सेशन 26-27। आपको यहां क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप यहां आइए। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सा बच्चा एलिजिबल है। तो मैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सभी को बता देता हूं, जो बच्चा 6 क्लास के लिए अपेयर है, वो चाहे 5th क्लास अटेम्प्ट कर रहा हो, रीडिंग कर रहा हो, स्टडिंग हो या परसुइंग हो, या 6 क्लास स्टडिंग है, वो 6 क्लास पास है, कुछ भी है, मतलब 5th क्लास या 6 क्लास में है, उसके लिए 1 अप्रैल 2014 से लेके 31 मार्च 2016 के बीच में जिन बच्चों की DOB है वो बच्चा ये फॉर्म भर सकता है 6 क्लास के लिए। और जो बच्चे 9th के लिए अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं वो 1 अप्रैल 2011 से लेके 31 मार्च 2013 के बीच में जिन बच्चों का DOB है वो बच्चे 9th क्लास के लिए ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेकंड कहना, अमूमन कहते हैं कि 10 से 12 साल 6 क्लास के लिए और 13 से 15 साल 9th क्लास के लिए। और ये जो एज मैंने आपको फैक्टर बताया, ये एज होगा तो ही वो बच्चा एग्जाम का ये फॉर्म भर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं भर पाएगा। सेकंड ऑप्शन आता है कि फॉर्म भरते टाइम में आपको क्या क्या रही। सबसे पहले जो आपका सर्विसिंग, मतलब सर्विस के अंदर जो कंटिन्यू आप मोबाइल नंबर रखते हैं वो आपको चाहिएगा, साथ के साथ ईमेल आईडी चाहिएगा, और आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। आप सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स में अपन बात करते हैं, सबसे पहले आपका फोटोग्राफ आपको चाहिएगा। क्या चाहिएगा? फोटोग्राफ, वो भी स्कैन किया हुआ। सेकंड आपका चाहिएगा सिग्नेचर, वो भी आपको स्कैन किया। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, तो सबसे पहले से बता देता हूं। जो बच्चा OBC कैटेगरी से है, जनरल कैटेगरी से है, उसको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बच्चा SC ST और OBC से है उसको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, वो भी आपको स्कैन करके पास में रखना है। इसके अलावा जिन बच्चों के पेरेंट्स डिफेंस में सर्विंग है या फिर रिटायर हैं, जो बच्चे सर्विंग, जिनके फादर या मदर सर्विंग है, उनको आपको सर्विंग सर्टिफिकेट लाना है, वो भी स्कैन करके रखना है। जिनके फादर रिटायर हैं उनको PO की या PPO की कॉपी लगानी है आपको, ठीक है। डिस्चार्ज का भी कॉपी आप लगा सकते हैं, उसको भी आपको स्कैन करके आपके पास में। आइए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको कैसे करना है, सबसे पहले बता देता हूं। आपको ये चीजें पढ़ लेनी है। यहां से प्रोस्पेक्टस, यहां से आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके सब चीजें आराम से देखें, सब चीजें आराम से देखें। इसमें यह भी लिख रखा है कौन सी चीजें चेंज हो सकती हैं। फॉर्म एकदम आपको केयरफुली भरना है, अगर केयरफुली नहीं भरोगे तो वो ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आपको चेंज करने का। ओनली आप इन केस अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो पता नहीं आगे देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन फिलहाल इन्होंने ये कहा है कि ओनली सेंटर चेंज करने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा, बाकी का आप
जेंडर में चेंज कर देंगे वो भी आपको नहीं मिलेगा, नेम में कोई करेक्शन होगा वो भी आपको नहीं मिलेगा, कैटेगरी में आपको कोई चेंजेस का कोई मौका नहीं मिलेगा। फिलहाल इन्होंने ये कर रखा है, फ्यूचर में ये करते हैं नहीं करते हैं वो इनकी बेस की काम है। अब बात आती है, सबसे पहले देखते हैं कि एग्जाम का कैलेंडर क्या कहता है। एग्जाम का कैलेंडर बोलता है कि ये एग्जाम कब होने वाला है। देखो मैंने एक्चुअल में आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन ये 10 सितंबर को स्टार्ट होने वाले हैं, आज स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, 10 बजे आपको स्टार्ट हो चुके हैं। और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट इन्होंने बताया है 9 अक्टूबर 2025 रात को 8 बजे तक, ठीक है, रात को 8 बजे तक। इसके बाद इन्होंने देखा अलाउ चेंजेस ऑफ एग्जाम लोकेशंस। एग्जाम लोकेशंस दैट मींस आप सेंटर चेंज कर सकते हैं, वो कब कर सकते हैं, 10 अक्टूबर से लेके और 14 और अक्टूबर तक आप चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा डेट ऑफ एग्जामिनेशन उन्हें बोल रहे हैं कि हम अलाउंस कर देंगे, अभी उनका कोई फाइनल नहीं है, ठीक है, ये चीज आपको पहले देख लेनी है। सेकंड अपन बढ़ते हैं, ये चीज थी। अब दूसरा आपको क्या देखना है, दूसरा आपको देखना है दूसरा आपको देखना है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट आपको देखना, फ्लो चार्ट में कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, मतलब फॉर्म भरने की जो फर्स्ट स्टेप है वो मैं आपको बताऊंगा, और सेकंड स्टेप आपको हमने ऐसे आएगी। सेकंड स्टेप क्या है, स्टार्टिंग करोगे आप, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वो मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है। उसके बाद की स्टेप कैसा है, स्टार्ट करने के बाद में आप कैटेगरी के ऊपर जाओगे। सबसे पहले आपको कैटेगरी पूछेगा, तो उसमें 2 कैटेगरी है, एक इसमें दिखा रखा है, देखो इसमें दिखा रखा है अनटाइटल्ड और एक रहता है नॉन अनटाइटल्ड, ठीक है। अनटाइटल्ड में वो बच्चे आएंगे जो बच्चे जिनके पेरेंट्स की रैंक जेसीओ या अदर रैंक में आता है। अदर रैंक जैसे सिमिलियर, जैसे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में उनके सिमिलियर की जो भी रैंक है वो 70% में काउंट होगा। वो जैसे ही आप जैसे जेसीओ और अदर रैंक होगा, मतलब यस हाँ मेरे फादर हैं, तो आपको ये वो वाला 70% ऑप्शन मिल जाएगा। अगर नो करेंगे तो आपको 30% वाला ऑप्शन मिल जाएगा। देन आफ्टर क्या करना है, जैसे ही आप एलिजिबल हो गए 70% के लिए जिनके फादर हैं, अब वो पूछ रहे हैं कि आप किल्ड इन एक्शन के अंदर तो नहीं है। किल्ड इन एक्शन का मतलब जिनके फादर या मदर वार के अंदर शहीद हो गए होंगे उनके लिए है। तो आप यहां नो करेंगे, नो करते ही यहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाएंगे नीचे। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे आएंगे, जैसे आप नीचे आएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, आप इसके बाद का सेकंड प्रोसेस है 30% का। 30% के अंदर आप नॉन अनटाइटल कैटेगरी आएगा जिसके अंदर सिविलियन आएंगे, 30% आएंगे। अब इसमें कौन आएगा, इसमें जैसे पैरामिलिट्री का हो गया, आईटीबीपी हो गया, पुलिस में है किसी के फादर, वो सब 30% के अंदर काउंट होंगे। अब इसके अंदर सेकंड ऑप्शन आता है, ये आ गया कैटेगरी के अंदर 70 और 30%। अब आता है ओबीसी। ओबीसी में भी 2 कैटेगरी आएंगे, एक क्रीमिलियर आएगा, दूसरा आएगा नॉन क्रीमिलियर। तीसरा जनरल कैटेगरी के हमेशा इसी में काउंट होगा, ठीक है। फिर आएगा एससी एसटी, वो आपको सेलेक्ट करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके रखना है, ठीक है। ये फ्लो चार्ट आपको ध्यान में रखना है। इसके आगे बढ़ते हैं अपन, यहां पे आते हैं और सॉरी एक मिनट, ठीक है, अपन बढ़ते हैं। अब यहां से आपको स्टार्ट करना है, और स्टार्ट में यहां न्यू रजिस्ट्रेशन दिखा रखा है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे और आपके पास में अपनी डिटेल्स होनी चाहिए। डिटेल भरने के लिए आप कैंडिडेट नेम, जैसे मैं नाम भर देता हूं मेरा SAR, फादर नेम BAR, ठीक है, एंटर मदर नेम SA, ठीक है, मोबाइल नंबर भर दिया मैंने, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भर दिया। मेल आईडी मैंने भर दी abc@gmail.com, और यही आपको abc@
gmail.com, ये आपने भर दिया। और इसके बाद में यहाँ आपको मेल आईडी कन्फर्म सेम यही डालना है आपको, abc@gmail.com। ठीक है, इसके बाद आप यहां से यस करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप पासवर्ड, अपने वो पासवर्ड सर्च करने हैं जो आपको याद रहे, यहां वो ही टाइप करना है, यहां वही टाइप करना है, यहां वो पासवर्ड डालेंगे, उसको कंफर्म कर लेंगे, आई एग्री और कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑटोमेटिकली अपना आईडी और पासवर्ड, अपना आईडी और पासवर्ड मोबाइल के ऊपर आ जाएगा, वो आपको डालना है। और उसके बाद में जो मैंने फ्लो चार्ट आपको बताया है वो फ्लो चार्ट आपको यूज करना है। किसी को भी किसी भी टाइप की अगर हेल्प चाहिए फॉर्म भरने के लेके तो हमारे हेल्पलाइन नंबर है 9530116000 पे आप कॉल करके हमारे से संपर्क कर सकते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।